हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस की तरफ से कल बैक टू बैक नोटिस जारी हो चुकी है। पीसीएस की और आरओ एआरओ एग्जाम सबकी डेट लग चुकी है। सबको पता होगा, सभी लोगों ने नोटिस देख लिया होगा। 7-8 को आपका पीसीएस का डेट लगा है, 7-8 दिसंबर, और 22-23 आपका आरओ का डेट लगा है। और ये भी देख लिया होगा कि वो 2 शिफ्टों में आपका पीसीएस होगा 2 दिन में, और आपका आरओ एआरओ 2 दिन में 3 शिफ्ट में होगा। ऐसा उन्होंने नोटिस दिया है। इससे बहुत सारे छात्र आक्रोश है, मतलब बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों में कि ये इससे क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन 100% हो गया। नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा रिजल्ट पे इफेक्ट डालता है। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए आयोग ने परसेंटाइल स्कोर जारी करने का निर्णय लिया है। परीक्षा नीति में बदलाव कर दिया है और बोला है कि 6 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित किया जाएगा आपका परसेंटाइल स्कोर। पहले आपके स्कोर कार्ड के अनुसार मेंस देने को होता था, अब इस बार आपका परसेंटाइल, जैसे आपका यूपी 380 पेट में परसेंटाइल देता है, बट ये 6 अंक तक देंगे। अगर आपका 92 के बाद आपका 6 अंक आगे जा रहा है, 423, 4622, तो ऐसे वो 6 अंक तक लेंगे कि ज़्यादा पारदर्शिता बनी रहे। तो किस नीति द्वारा करेंगे, ये बहुत सारे आपके न्यूज़पेपर में आज आया था। देख लेते हैं आयोग कैसे मूल्यांकन करने को सोच रहा है। देखिए, तो देखिए, एक न्यूज़पेपर में लिखा था कि अब मुख्य परीक्षा के लिए चयन परसेंटाइल के आधार पर होगा। परसेंटाइल में 8 अंक के होंगे, दशमलव के 6 अंक तक होंगे। मैंने बताया आपका वास्तविक स्कोर आगे रहेगा। मान लीजिए 2 अंक में आपका वास्तविक स्कोर है, उसके बाद आपके 6 अंक आगे तक लिए जाएंगे। अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर बनाते समय उस अभ्यर्थी के शिफ्ट के अभ्यर्थियों से ही तुलना की जाएगी, न कि पूरे जितने कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं वहाँ। बहुत जगह परसेंटाइल से पेट में निकाला जाता है कि पूरे जितने भी शिफ्ट में आपके हुए हैं उससे डिवाइड किया जाता है, बट इनका कहना है कि जिस शिफ्ट में जितने होंगे, जैसे प्रथम शिफ्ट में आपके 4 लाख हैं, अगर 5 लाख आपके हैं तो उन 5 लाख से आपको डिवाइड किया जाएगा। आपके वास्तविक स्कोर 92 है तो नीचे 4 लाख और इंटू आपका 100, ऐसे ये परसेंटाइल निकालेंगे तो तुलना की जाएगी और परसेंटाइल स्कोर बनेगा। दूसरे शिफ्ट के अभ्यर्थियों या पेपर की कठिनाई स्तर का प्रभाव अभ्यर्थी के परसेंटाइल स्कोर बनाते समय नहीं पड़ेगा। परसेंटाइल स्कोर बनाते समय उस शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ही लिया जाएगा, न कि उस शिफ्ट में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को। मेंस के लिए चयन की कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर होगी। उदाहरण के लिए आयोग की कट ऑफ इस तरह होगी कि जनरल में 94.12345 से ऊपर के परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पास होंगे। आपने देखा होगा यूपी 380 का जो भी पेट का फॉर्म है उसमें भी ऐसे ही रहता है। आयोग की नोटिस से समझौता प्रतीत होता है कि आयोग को यूपीपीएससी की पेट की परीक्षा की तरह, मैंने बोला था ना, की तरह अभ्यर्थी को स्कोर कार्ड देना होगा, परसेंटाइल की कट ऑफ बतानी होगी। स्कोर कार्ड में पेट की तरह नॉर्मलाइज स्कोर नहीं होगा। आयोग बिना स्कोर कार्ड और बिना कट ऑफ के ही रिजल्ट निकाल देगा, तो अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा और अन्याय होगा। भाई, स्कोर कार्ड तो आपको देना होगा जिससे और पारदर्शिता बनी रहे। कोई भी एग्जाम हो, स्कोर कार्ड जरूर देना, यूपी 380 हो चाहे यूपीपीएससी हो, जिससे कि लोगों में पारदर्शिता बनी रहती है कि कोई ये नहीं डाउटता कि मेरा कितने नंबर पे हुआ। नंबर तो पता चलना ही चाहिए। देखा तो अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, अन्याय होगा, और अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन को लेकर अंधेरे में रहेंगे। पहले तो अभ्यर्थी के आपस में पूछकर कोचिंग की उत्तर कुंजी के आधार पर अपने परफॉर्मेंस और कट ऑफ अनुमान लगा लेते थे। अब के नियम के अनुसार बिना स्कोर कार्ड, बिना कट ऑफ के अपने प्रदर्शन का अनुमान लगाना कठिन होगा। मतलब कट ऑफ बता पाना बहुत कठिन होगा इसमें, ऐसा इसमें दिख रहा है। और एक ये भी था कि कंप्यूटर करेगा मानकीकरण, फुल प्रूफ है प्रक्रिया। यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पर भी मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन लागू होने के कारण परिणाम की गणना परसेंटाइल में होगी। जहां किसी एक विज्ञापन के सापेक्ष एकाधिक दिवसों पालियों में परीक्षा कराई जाती है, वहां परीक्षा के मूल्यांकन के लिए मानकीकरण की प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है, जैसे कि देश के विभिन्न प्रतिष्ठित भर्तियां निकायों, आयोगों आदि द्वारा अपनाई जा रही हैं। अलग अलग पालियों में होने वाली परीक्षा कठिनाई स्तर को समान बनाए रखने के लिए फार्मूला लागू करना होगा। विशेषज्ञों का दावा है कि गणितीय फार्मूला लगाने के बाद
परिणाम 0.6 अंकों तक सटीक मिले हैं। लोक सेवा आयोग ने एक से अधिक दिवसों पालियों परीक्षा कराने की स्थिति में मूल्यांकन के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति ने परसेंटाइल स्कोर के माध्यम से मानकीकरण की प्रक्रिया अपनाने की अनुशंसा की है। इसे आयोग ने अनुमोदित करते हुए आगामी परीक्षाओं में उक्त प्रक्रिया के अनुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्णय लिया है, जो कंप्यूटर आधारित होगा। इसे स्वीकार करने से पहले आयोग ने भी परीक्षण करके देखा है, उनका ये कहना है। ये देखिए 20 किमी के दायरे में नहीं मिले केंद्र, इनका कहना है। 1758 इनको परीक्षा केंद्र की आवश्यकता थी, बट इन्हें 978 ही परीक्षा केंद्र मिल पाए, इसलिए इनका कहना है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा हुआ। वैज्ञानिक आधारित परीक्षा आपकी स्थगित की। आपके ये एक और न्यूज है कि 19 जून के शासनादेश के अनुसार एक एग्जाम होनी थी, वो भी क्या हो गया, आपका स्थगित हो गया है, जो 17 नवंबर को होनी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपका परसेंटाइल में आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। यहाँ पे देखिए डेटा दिया हुआ है कि कितने कितने पंजीकृत अभ्यर्थी थे 2020, 21, 22, 23। तो आपका 23 में कितने हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उपस्थिति कितनी थी और प्रवेश पत्र कितने डाउनलोड किए, सारा डेटा दिया होगा। तो 23 का देख लेते हैं। 5,67,657 पंजीकृत थे आपके। 5 लाख आपके 9,678 ने दिया था एग्ज़ाम, प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था, और 3,45,000 आपका 22 जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। ये है 23 का, आगे से ज़्यादा मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका कि कंप्यूटर के आधार पर आपका फिक्स हो गया कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा और आपको परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। और बहुत सारा आज आपके ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, सभी लोग को ट्वीट करना चाहिए। जितने भी अभ्यर्थी हैं आपके आयोग की तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग की, सभी लोग बहुत सारा ट्वीट कीजिए। ट्वीट करने से बहुत सारा असर पड़ता है। अभी भी टाइम है, 1 शिफ्ट में ये पेपर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।